हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखते हैं कि एक स्ट्रीट डॉग कैसे बना मिलिट्री ऑफिसर। स्टार्टिंग में हम अमेरिका का सीन देखते हैं जहां पर एक स्ट्रीट डॉग खाना ढूंढ रहा है क्योंकि वे कई दिनों से भूखा था। वो किसी तरह से चिकन शॉप से हड्डी चुराने में कामयाब हो जाता है, मगर वो भागने के दौरान एक आदमी से टकरा जाता है जिससे उसकी हड्डी नीचे गिर जाती है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से कहीं गुम हो जाती है, जिससे डॉग बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ से एक आर्मी की टुकड़ी परेड करते हुए गुजरती है जिसमें रॉबर्ट नाम का सोल्जर जब डॉग को देखता है तो उसे खाने के लिए एक बिस्किट देता है। डॉग बिस्किट पाकर बहुत खुश हो जाता है और रॉबर्ट का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड के समय फ्रांस और ब्रिटिश सोल्जर मिलकर जर्मनी की सेनाओं से लड़ रहे होते हैं तो अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। वो किसी तरह से जर्मनी को हराना चाहता था, इसलिए अमेरिका ने अपने देश के यंग नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध में भेजा जा सके। अब स्ट्रीट डॉग रॉबर्ट का पीछा करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है और रॉबर्ट बाकी के ऑफिसर के साथ कैंप के अंदर चला जाता है और डॉग भी किसी तरह से टूटी हुई दीवार के नीचे से कैंप के अंदर चला जाता है और खाने की खुशबू का पीछा करते हुए किचन में आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ खाता, शेफ उसे देख लेता है और उसे किचन से बाहर भगा देता है। अब डॉग भागता और रॉबर्ट से टकरा जाता है और वो रॉबर्ट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। रॉबर्ट डॉग को समझाने की कोशिश करता है कि अब उसके पास बिस्किट नहीं है जो उसे खाने को दे सके, लेकिन डॉग को रॉबर्ट की बात समझ में नहीं आती है। अब वो रॉबर्ट के साथ ही रहना चाहता है। ट्रेनिंग के दौरान जब सोल्जर ऑफिसर डॉग को देखता है तो उसे डॉग बहुत पसंद आता है और वो रॉबर्ट को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डॉग को कुछ खाने के लिए देने को कहता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रॉबर्ट डॉग को अपने साथ कैंटीन में ले जाता है और उसे खाने को देता है। रॉबर्ट के फ्रेंड उसे समझाते हैं कि अगर कर्नल ने डॉग को यहाँ पे देख लिया तो वो हम पर बहुत गुस्सा होंगे और डॉग को यहाँ से भगा देंगे। अगले दिन जब रॉबर्ट बाकी के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग ले रहा होता है तो डॉग भी रॉबर्ट के साथ साथ रहता है और वो खूब मस्ती करता है। ट्रेनिंग के दौरान जब रॉबर्ट के सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि डॉग बाकी के स्ट्रीट डॉग्स की तरह गन की आवाज़ से बिल्कुल भी नहीं डरता है तो उनके द्वारा कही की बातों को भी बहुत जल्द समझ आता है। तो उनको विश्वास हो जाता है कि बाकी के स्ट्रीट डॉग से अलग है और मिलिट्री के काम आ सकता है। रात में जब रॉबर्ट डॉग के साथ खेल रहा होता है तो वो उसे स्टवी नाम देता है, साथ ही वो उसको इंसानी बातें समझाने की ट्रेनिंग भी देता है। अगले दिन जब कर्नल मिलिट्री कैंप में ऑफिसर से मिलने आता है वहाँ स्टवी भी होता है जो सभी ऑफिसर को कर्नल को सैल्यूट करता देखकर कर्नल को सैल्यूट करता है। कर्नल को ये बात बहुत पसंद आती है और वह स्टवी को मिलिट्री में रहने की परमिशन दे देते हैं। कैंप में रहते हुए धीरे धीरे स्टवी भी सबका फेवरेट बन जाता है और ऑफिसर के ऑर्डर को समझने लगता है। कैंप के सभी ऑफिसर स्टवी से बहुत प्यार करते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब कैंप के ऑफिसर को लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में भेजा जाना था। इनकी टुकड़ी का नाम ज्ञान की डिवीज़न रखा जाता है। युद्ध के मैदान में जाने से पहले कर्नल सभी ऑफिसर को गुड लक कहते हैं और स्टवी को कैंप में रहकर आने वाली टुकड़ी के साथ उनकी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए कहते हैं। रॉबर्ट कर्नल की बात सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वह स्टवी को खुद से अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन रॉबर्ट के पास स्टवी को कैंप में छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वे जाने से पहले स्टवी को एक बैच देता है जिसे पाकर स्टवी बहुत खुश हो जाता है। रॉबर्ट शेफ को स्टवी का ध्यान रखने की बात बोलकर वहां से चला जाता है। रॉबर्ट के जाने के बाद ही स्टवी किसी तरह से खुद को रस्सी से आज़ाद कर लेता है। रॉबर्ट की स्मेल का पीछा करते हुए उस ट्रेन तक पहुंच जाता है जिसमें बैठकर रॉबर्ट और बाकी सोल्जर के साथ शिप पर जा रहा होता है। अब स्टवी भी उस ट्रेन में बैठकर शिप तक पहुंच जाता है। जब वे रॉबर्ट को शिप पर जाते हुए देखता है तो वे भी एक बॉक्स में चिपकर बैठ जाता है जिसे उसी शिप में लोड किया जा रहा होता है जिसमें रॉबर्ट बैठा था। शिप में आने के बाद रात में सभी के सो जाने के बाद स्टवी बॉक्स से बाहर आता है और शिप में रॉबर्ट की तलाश शुरू करता है और फाइनली रॉबर्ट के पास पहुंच जाता है। रॉबर्ट स्टवी को शिप पर देखकर बहुत हैरान हो जाता है। रॉबर्ट का फ्रेंड रॉबर्ट को बताता है कि अगर जनरल ने स्टवी को देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। अपने फ्रेंड की बात सुनकर रॉबर्ट स्टवी को जनरल से छुपाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन गलती से वह जनरल से टकरा जाता है जिसकी वजह से जनरल को स्टवी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जब रॉबर्ट और उसके साथी जनरल को सैल्यूट कर रहे होते हैं तो स्टवी भी जनरल को सैल्यूट करता है और जनरल के नीचे गिरी हुई छड़ी को अपने मुंह से उठाकर उन्हें देता है। जनरल ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि युद्ध के दौरान स्टवी सोल्जर के काम आएगा, इसलिए वे कैप्टन से कहकर स्टवी को रॉबर्ट की टुकड़ी का ऑफिशियल मेंबर बनाने को कहते हैं। इसके बाद स्टवी को भी बाकी के सोल्जर की तरह नेम प्लेट दिया जाता है और उसे पाकर स्टवी भी एक स्ट्रीट डॉग से मिलिट्री डॉग बन जाता है। इसके बाद स्टवी रॉबर्ट और उनकी टुकड़ी के साथ फ्रांस आ जाते हैं जहाँ पर ब्रिटिश आर्मी मिलकर जर्मन सोल्जर से लड़ रही होती है, लेकिन जर्मन सोल्जर इनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। अब जर्मन सोल्जर के हमलों के दौरान जब अमेरिका और ब्रिटिश सोल्जर मलबे में दब जाते हैं तो स्टवी
बड़ी ही बहादुरी से उन्हें ढूंढकर मलबे से बाहर निकालने में मदद करता है और कई सोल्जर की जान बचाता है। स्टबी के इस काम से सभी बहुत खुश होते हैं और स्टबी अब सबका फेवरेट डॉग बन जाता है। रॉबर्ट जब अपने साथी गेस्टन से मिलता है तो गेस्टन स्टबी से मिलकर बहुत खुश होता है। जल्दी ही दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद गेस्टन रॉबर्ट और उसके साथी कैंप की तरफ जा ही रहे होते हैं तो रास्ते में ये लोग एक डिस्ट्रॉयड सिटी को देखते हैं जिसे जर्मन शोल्डर ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। कैंप में आकर ये लोग रात भर आराम करते हैं और अगली सुबह रॉबर्ट गेस्टन और स्टबी के साथ पेट्रोलिंग पे जाता है और वे चट्टान पे छुपकर दूरबीन की मदद से जर्मन शोल्डर को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जर्मन शोल्डर पॉइजन गैस से शहर पे हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं। ये देखते ही रॉबर्ट गेस्टन और स्टबी अपने कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि अपने लोगों को जर्मन शोल्डर के बारे में बता सके। भागने के दौरान स्टबी देखता है कि एक जर्मन शोल्डर रॉबर्ट को शूट करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि रॉबर्ट को शूट करता स्टबी रॉबर्ट को धक्का देकर नीचे गिर देता है जिससे जर्मन शोल्डर का निशाना चूक जाता है और रॉबर्ट की जान बच जाती है। इसके बाद गेस्टन रॉबर्ट के साथ एक पेड़ के तने के नीचे छुप जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट को समझ आता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है क्योंकि जर्मन शोल्डर इस पर निशाना लगाकर बैठे होते हैं। इसे रॉबर्ट स्टबी को एक मास्क दिखाकर सभी लोगों को पॉइजन गैस के हमले के बारे में बताने को कहता है। स्टबी रॉबर्ट का इशारा समझ जाता है और यहाँ से तेजी से भागता हुआ कैंप में आ जाता है और एक मास्क को अपने मुंह में दबाकर बाहर निकलता है। सोल्जर जल्दी ही स्टबी के कहने का मतलब समझ जाते हैं और जल्दी से मास्क पहन लेते हैं। अब जर्मन आसमान में पॉइजन गैस से भरे रॉकेट को दागना स्टार्ट कर देते हैं जिसे देखते देखते चारों तरफ पॉइजन गैस फैलना स्टार्ट हो जाती है। अब बार जोन के पास एक बसा हुआ गांव होता है जो कि पॉइजन गैस की चपेट में आने वाला ही होता है, लेकिन स्टबी पॉइजन गैस के गांव तक पहुंचने से पहले ही वहां पर पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इस तरह स्टबी को चिल्लाता देख गांव वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि आसमान में अचानक से हरा हो गया है और तेज़ी से चारों तरफ पॉइजन गैस फैलना शुरू हो जाती है। इसलिए सभी लोग मास्क लगा के अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन स्टबी अभी भी बाहर ही होता है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट और गेस्टन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और स्टबी को अपने साथ लेकर एक घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे ये लोग स्टबी को पॉइजन गैस से बचाने के लिए उसके मुँह में कपड़ा रख देते हैं। पॉइजन गैस का असर खत्म होने के बाद ये लोग बाहर आते हैं तो गाँव वाले स्टबी को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि स्टबी की वजह से उन सब की जान बच जाती है। अब वो लोग स्टबी को अपने हीरो मानने लगते हैं। वापस एक कैंप में आने के बाद कैप्टन बताते हैं कि जर्मन सोल्जर के गोलीबारी के बाद एक सोल्जर कहीं खो गया है। बहुत मुश्किलों के बाद भी उस सोल्जर की लोकेशन इन्हें नहीं मिल पाती है। स्टबी कैप्टन की बात समझ जाता है और अपनी तेज स्मेल की पावर की हेल्प से जर्मन सोल्जर को तोपों और गोलियों से बचते हुए उस घायल सोल्जर को ढूंढने निकल पड़ता है। इसके बाद ये लोग स्मोक ग्रेनाइट की मदद से उस सोल्जर का रेस्क्यू कर लेते हैं और इस प्रकार स्टबी की बहादुरी की वजह से उस सोल्जर की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट की टुकड़ी को लड़ने के लिए एक दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया जाता है। जाने से पहले स्टबी को गांव की लेडी अपने द्वारा बनाई गई जैकेट देती है और गेस्टन स्टबी को एक मास्क देता है ताकि अगर फिर से पॉइजन गैस का हमला हो तो स्टबी के पास बचने के लिए एक प्रॉपर मास्क हो। इसके बाद ये सभी लोगों से अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट कर्नल सभी सोल्जर को बताते हैं कि अब उन्हें जर्मन सोल्जर से फेस टू फेस फाइट करनी होगी। यहाँ पे आने के बाद इनकी और जर्मन सोल्जर के बीच में खतरनाक फाइट होती है जिसमें स्टबी भी योगदान देता है और युद्ध के दौरान कई लोगों की जान भी बचाता है। एक बार तो स्टबी बड़ी ही चालाकी से कुछ जर्मन सोल्जर को अपने पीछे लगाकर उन्हें यूएस आर्मी के कैंप तक ले जाता है जिससे अमेरिकन सोल्जर उनको बंदी बना लेते हैं। लेकिन फाइट के दौरान जब स्टबी एक सोल्जर को ग्रेनाइट से बचाने की कोशिश करता है तो वे खुद ही घायल हो जाता है। स्टबी को घायल देखकर रॉबर्ट उसे जल्दी से कैंप तक ले जाता है जहाँ पर डॉक्टर स्टबी को ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल रेफर कर देता है। स्टबी से अलग होकर रॉबर्ट बहुत दुखी होता है, उसका मन बिल्कुल नहीं लगता है। अब गेस्टन को भी वापस से अपने कैंप में जाने का आदेश दिया जाता है। रॉबर्ट दुखी मन से गेस्टन को अलविदा करता है क्योंकि स्टबी के जाने के बाद गेस्टन ही बचा था जिसके साथ रॉबर्ट खुशी से वक्त बिताता था, लेकिन अब वो भी चला गया। अकेले में रॉबर्ट अपनी सिस्टर को लेटर लिखता है लेकिन वे स्टबी से दूर होकर बहुत दुखी होता है और इसी दौरान वह बहुत बीमार हो जाता है और जब डॉक्टर रॉबर्ट को चेकअप करता तो उन्हें पता चलता है कि अब रॉबर्ट ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा और जल्दी ही उसकी डेथ हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शहर में स्टबी के पैर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। अभी स्टबी के पैर का घाव पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी स्टबी रॉबर्ट को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में स्टबी के पैर में लगी चोट की वजह से काफ़ी दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानता और लगातार आगे बढ़ रहा होता है। सफ़र के दौरान दर्द होने की वजह से स्टबी नीचे गिर जाता है, लेकिन वे हार नहीं मानता और एक बार फिर से उठकर खड़ा होता है और रॉबर्ट की तलाश में आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टबी किसी तरह से बहुत मुश्किल से फाइनली रॉबर्ट के पास पहुंच ही जाता है। रॉबर्ट स्टबी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। स्टबी के पास आ जाने से रॉबर्ट का
फीवर भी गायब हो जाता है और कुछ दिनों में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। छुट्टियों में रॉबर्ट स्टवी को अपने बाकी दोस्तों के साथ घूमने के लिए पेरिस जाता है और स्टवी के साथ एक अच्छा वक्त बिताते हैं। ये दोनों साथ में खूब इंजॉय करते हैं और लोग भी स्टवी की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अब तक स्टवी आर्मी ऑफिसर की जान बचाने और अपनी बहादुरी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। इसी दौरान स्टवी एक जर्मन जासूस को पकड़ने में मिलिट्री की मदद करता है। स्टवी के काम से खुश होकर जनरल उसे एक बड़े ऑफिसर के रैंक पर ट्रांसफ़र कर देता है और साथ में रॉबर्ट का भी प्रमोशन किया जाता है। अब स्टवी अपने कैंप के सभी ऑफिसर का सीनियर होता है। अब यहाँ पे गैस्टन भी आ जाता है। रॉबर्ट और स्टवी के प्रमोशन से वो बहुत खुश होता है, उन्हें इसके लिए बधाई देता है। रॉबर्ट स्टवी के साथ पूरी यूनिट की फ़ोटो खींची जाती है जो शहर के सभी बड़े न्यूज़पेपर कवर किया जाता है। अब स्टवी देखते ही देखते नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमेरिका एंड फ्रांस आर्मी मिलकर जर्मन सोल्जर का सामना करती है और फिर पीछे हटने पर मजबूर कर देती। अब गैस्टन और रॉबर्ट जब जर्मन शोल्डर के एडवांस बंकर को देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं क्योंकि जर्मन शोल्डर के बंकर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर बताता है कि जंग जल्द ही रुकने वाली है क्योंकि अगली सुबह गवर्नमेंट सीज़ फायर का ऐलान करने वाली है। कमांडर भी इस बात को प्रूव करते हैं कि अगली सुबह 11 बजे गवर्नमेंट सीज़ फायर का ऐलान करने वाली है जिसके बाद जंग रुक जाएगी। ये सुनकर रॉबर्ट और बाकी के ये सभी सोल्जर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली जंग खत्म होने के बाद ये लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन अगले दिन जर्मन सोल्जर फिर से उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और इनके पीछे खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान रॉबर्ट जब गैस्टन को अकेले आगे बढ़ता देखता है तो वह भी गैस्टन के पीछे जाता है और कुछ आगे बढ़ने पर वो देखता है कि 2 जर्मन सैनिकों ने गैस्टन को घेर रखा है। गैस्टन को मुसीबत में देखकर रॉबर्ट स्टवी के साथ आगे बढ़ता है कि तभी सीज़ फायर का ऐलान हो जाता है जिसके बाद जर्मन सोल्जर सरेंडर कर देते हैं। रॉबर्ट जब घड़ी में देखता है तब उसमें 11 बज चुके होते हैं यानी कि रॉबर्ट स्टवी के साथ अब अपने घर जा सकता है। स्टवी भी घर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है लेकिन रॉबर्ट सबसे पहले स्टवी के साथ अपने गायब साथियों को ढूंढता है जिसके दौरान रॉबर्ट को अपने बेस्ट फ्रेंड की टोपी मिलती है जिसका मतलब होता है कि युद्ध के दौरान भी मारा गया है। रॉबर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से बहुत दुखी होता है और गैस्टन के साथ मिलकर उसे लास्ट गुड बाय बोलते हैं। इसके बाद रॉबर्ट गैस्टन से विदा लेकर स्टवी को अपने कैंप के बाकी ऑफिसर के साथ शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। पोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा लोग जमा होकर स्टवी का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि स्टवी पूरे देश में फेमस हो गया था। स्टवी का वेलकम भी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की तरह किया जाता है और फोटोग्राफर स्टवी का सबसे फेमस फ़ोटो लेता है जो आज ही बहुत फेमस है क्योंकि ये एक सच्ची घटना है जिसमें स्टवी ने अपने देश के लिए जंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। उसने 17 युद्धों में सैनिकों का साथ दिया था और इस प्रकार स्टवी की लाइफ की ये एडवेंचर कहानी यहीं ख़त्म होती है। और ये था स्टवी का एक स्ट्रीट डॉग से मिलिट्री ऑफिसर बनने का सफ़र। अगर आपको स्टवी की ये स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।